पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत कतई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने मुल्क की खुद मुख्तारी को पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ईरान बरादर मुस्लिम मुल्क और हमसाया है। कौमी सलामती कमेटी का दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मुतादिद मवासलाती चैनल्स को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में इस्तेमाल करने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का भी जायजा। ऑपरेशन ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर मुकीम पाकिस्तानी नयाद बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी से अंजाम दिया गया। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के पेशा वाराना और मुतनासिब रद्द-ए-अमल को भी सराहा। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास का आलामिया निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और पाक फ़ज़ाइया के चीफ्स ने भी शिरकत की। वफाकी काबीना ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक पाकिस्तान और ईरान दो बरादर ममालिक हैं जो तारीखी तौर पर बरादराना ताल्लुकात से लुत्फानंदोज़ हुए हैं। इन ताल्लुकात में एहतराम और प्यार है। पाकिस्तान और ईरान के मफाद में है कि वो ताल्लुकात को बहाल करने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दाम का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान एक कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। इजलास में सरहदी हमले और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायजा लिया गया। वज़ारत ख़ारिजा ने काबीना को पाकिस्तान पर ईरानी हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। निगरान काबीना की जानिब से पाक फ़ौज की आला पेशा वराना महारत की तारीफ। अपनी जमात को अपने हाथों से ख़त्म करने वाले मज़लूमियत का रोना मत रोएं जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। क्या उन्हें नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली पार्टी इलेक्शन कराओ? क्या 9 मई के वाक़यात नवाज शरीफ के कहने पर हुए? हम चाहते हैं ये हमारा मुकाबला करें लेकिन ये मैदान छोड़कर भाग गए। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये हमारा इंतकाम नहीं। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। लीगी कायद ने इनकी तरह कभी टांग पर प्लास्टर नहीं चढ़ाया, ना कभी झूठा साइफर लहराया। जो नौजवान जेलों में बंद हैं इन्हें हमले करने की तरगीब क्यों दी? अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं जबकि कौम के बच्चे जेल में सलाखों के पीछे बंद हैं। अवाम जानते हैं महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का खानेवाल में खिताब। तीन बार अवाम का खून चूस कर पेट नहीं भरा, अब चौथी बार मुसल्लत होना चाहता है। जिन्होंने मुसल्लत किया ये हर बार इनसे ही लड़ा। कल शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया। ये ना हो हमारे जलसों का जोशो जज्बा देखकर फिर छुप जाए। पंजाब में अवाम की अक्सरियत नून लीग की मुखालिफ है। वोट ज़ाया ना करें, एक बार मुझ पर एतमाद करें, मैं इनका रास्ता रोकूंगा। एक तरफ जुल्फ़िकार भुट्टो की पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग है। हम गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर में खिताब। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। M14 दाऊद खेल से यॉर्क तक बंद कर दी गई। स्वात एक्सप्रेस वे को भी कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम से बाज ना आया। गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 142 फ़लस्तीनी शहीद, 278 जख्मी हो गए। नौसीरात में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शहीद। गजा के नवाही इलाके में 12 ख़ानदानों के तमाम अफराद को शहीद किए जाने का इंकशाफ। अरब मीडिया ने इसराइली जारहियत को बेनकाब कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 24,762 हो गई। 62,000 अफराद जख्मी। हमास का वक्त गजा में जंग बंदी और रूसी कैदियों की रिहाई पर बातचीत के लिए रूस पहुँच गया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब काबीना के हमरा रात के मेयो और गंगाराम अस्पताल का दौरा, अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि मेयो अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक को आइंदा चंद रोज में खोल दिया जाएगा। अपग्रेडेशन के कामों में मायार को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। और जनूबी अफ्रीका में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज, पाकिस्तान आज अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। एवन में 16 टीमें शरीक हैं। शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। M14 दाऊद खेल से यार्क तक बंद कर दी गई। सवात एक्सप्रेसवे को भी कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गजा में मवासलाती निज़ाम 8वें रोज़ भी मुकम्मल बहाल न हो सका। इंटरनेट बंद होने के बायस इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुश्किलात का सामना। इसराइल ने गजा में पहुँचने वाली इमदाद पर भी पाबंदी आयद कर दी। गजा में ज़ख्मियों की ज़िंदगियाँ बचाना मुश्किल हो गया। गजा से मुताल्लिक़ आलमी मीडिया की तशवीशनाक रिपोर्ट, गजा में मौजूदा हस्पताल 20 लाख फ़लस्तीनियों के लिए नाकाफ़ी हैं। इसराइली हट धर्मी के बायस अमवात की शरह मुसलसल बढ़ रही है। बैनुल-अक़वामी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का इंकशाफ। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम से बाज न आया। गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 142 फ़लस्तीनी शहीद, 278 ज़ख्मी। 9 से रात में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शहीद। गजा के नवाही इलाके में 12 ख़ानदानों के तमाम अफराद को शहीद किए जाने का इंकशाफ। अरब मीडिया ने इसराइली जारहियत को बेनकाब कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 24,762 हो गई। 62,000 अफराद ज़ख्मी। हमास का वाफ्द गजा में जंगबंदी और रूसी कैदियों की रिहाई पर बातचीत के लिए रूस पहुँच गया। सेहूनी फौज की बमबारी से गजा में उर्दन का फील्ड अस्पताल तबाह हो गया। इसराइली फोर्सेस ने गजा में सेहत का निज़ाम बर्बाद कर दिया। टैंकों से अस्पतालों के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। हज़ारों जिंदगियां दाव पर लग गईं। खान यूनस अस्पताल भी सेहूनियों के निशाने पर है। सेहूनी फौज की जारहियत पर उर्दन फौज का रद्द अमल। अवामी और आलमी दबाव के बावजूद अमरीका ने इसराइल का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। प्रेशर के बावजूद इसराइल को सिफारती और जंगी इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी। गजा की तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद अमरीका इसराइल के साथ है, वाइट हाउस का एलामिया। गजा में हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लड़ाई जहन्नुम वासिल। जैतून में हमास जंगी काफिले पर रॉकेटों से हमला, मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, दर्जनों फौजी जख्मी हो गए। अल-क़िस्साम ब्रिगेड्स। फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा ख़यार ज़िला कचहरी के बाहर से हिरासत में लिया गया। ख़याल कास्ट्रो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। वो 9 मई के केस में ज़मानत के लिए अदालत आए थे।